नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कल एनालाइज करा था कि मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो 44,777 के आसपास का होगा और मार्केट देखिए 44,755 से नीचे की तरफ घूम जाता है और नीचे मार्केट कहाँ पे क्लोज करता है 44,200 के आसपास, यानी कि जो हमारा कल का लेवल था उसी के आसपास आकर लो लगाता है मार्केट 255 के आसपास का। अब देखिए कल के सेशन में मार्केट नीचे की तरफ फास्ट मूवमेंट दे सकता है। अगर मार्केट 44,200 वाले के लेवल को नीचे ब्रेक करता है, 44,188 के आसपास या 222 के आसपास कोई रेंज बनाता है, उस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ फास्ट मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है, जो कि हमें लेकर आ सकती है। पहला मूव हमारा हो सकता है 44,000 के आसपास का और दूसरा टारगेट हमारा हो सकता है 44,755 के आसपास का। ये दो मूव हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है शायद कल या तो मार्केट इसी कैंडल के आसपास अपने आप को होल्ड कर दे या नीचे की तरफ फास्ट मूवमेंट दे। तो कल के लिए अलर्ट रहिएगा। जैसे ही आपको सेटअप बनता दिखाई दे ट्रेड लें और जैसे ही आपका एसएल हो तुरंत निकल भी जाना, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहीं से फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। लेकिन कल की उम्मीद, आज की कैंडल अगर हम देखें तो बहुत अच्छी खासी कैंडल बनी है। सेलर बहुत फास्ट से नीचे लेकर आए मार्केट को और वहीं जाके मार्केट को क्लोज भी कर दिया है। चलिए 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि कल के सेशन में मार्केट को हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मार्केट अगर कल के सेशन में 44,300 और 44,200 इस रेंज में मार्केट अगर ओपन होता है और 222 के आसपास आ गए या 188 के आसपास आ गए को रेंज बनाता है और उस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो अच्छी मूवमेंट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। कंडीशन ये होगी कि मार्केट 300 और 200 के लेवल के बीच में खुले और ऊपर 333 को ब्रेक ना करे, मतलब 333 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना कर दे। नीचे करेगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। 333 के ऊपर चला जाएगा, 355 के ऊपर चला जाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी नीचे ट्रेड लेने के लिए। अच्छा ट्रेड तभी बनेगा जब मार्केट 44,300 और 44,200 के बीच में ही ओपन हो और उसे नीचे की तरफ ब्रेक करता है। अब देखिए दोस्तों, कल जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें एनालाइज करा था कि मार्केट अगर हम ऊपर की तरफ कल ट्रेड ज़्यादा देखेंगे 777 को जैसे ब्रेक करेगा तो हम ऊपर ट्रेड लेंगे और नीचे की तरफ मैं कम ट्रेड लूँगा। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। लेकिन आज मैंने जो 2-3 ट्रेड लिए वो पुट साइड में ही लिए थे दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं कभी सोच के नहीं बैठता हूँ कि सिर्फ कॉल बाइंग करूँगा या सिर्फ पुटी बाइंग करूँगा। जैसे मुझे सेटअप बनता हुआ दिखाई देता है मैं उसी हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता हूँ। एक चेंज करने की कला भी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको आनी चाहिए। अगर आप यही सोच के बैठे रहेंगे कि मुझे तो सिर्फ आज बाइंग करनी है या फिर मुझे तो सिर्फ सेलिंग करनी है तो आप मारे जाएंगे। कल के सेशन में हमने पुट में भी पैसा कमाया था यहाँ पे और फिर कॉल में भी पैसा कमाया था। आज के सेशन में मैंने सिर्फ पुट में पैसा कमाया। अब चलिए अब दोस्तों आगे के लिए जो होगा मार्केट के लिए जो 400 का लेवल और जो 500 का लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मार्केट जैसे इसके पास आएगी तो हो सकता है फिर नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे आपको मार्केट। चलिए मैं आपको अपना ट्रेड दिखा देता हूँ। आज मैंने 3 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड निफ्टी 50 में, 1 ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में। निफ्टी 50 में इस वजह से लिए क्योंकि मार्केट जब मेरे लेवल से नीचे आ गया था बैंक निफ्टी तो मुझे वहाँ सेटअप कोई बनता दिखाई नहीं दे रहा था। एक सेटअप मुझे निफ्टी 50 में बनता हुआ दिखाई दिया जहाँ मैंने एक छोटी क्वांटिटी से ट्रेड ले लिया था। उस छोटी क्वांटिटी से लेने के बाद भी उसके पीछे का एक कंडीशन ये भी थी कि आज निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी भी थी, जिस पे इस पर हमें कम कैपिटल पे ज़्यादा क्वांटिटी मिल सकती थी। इसी बेस पे मैंने ट्रेड लिया, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया। और फिर मैंने एक ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में, उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद मैंने कोई ट्रेड आज लिया नहीं। चलिए आपको सेटअप समझ में आ गया कि हम कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट अगर इस रेंज में खुलेगा तो बेस्ट ट्रेड होगा, इस रेंज में कहीं खुलेगा तो हम फिर देखेंगे कि हमें कहाँ ट्रेड करना है या फिर कल हम ट्रेड करना ही नहीं है। और दोस्तों आज के लिए बताऊँ, आज मार्केट ने बायरों को नीचे की तरफ भी ट्रैप किया है, ऊपर की तरफ भी ट्रैप किया। दोनों ही तरफ ट्रैप करके मार्केट फिर एक वन वे नीचे की तरफ आ गया। अब देखिए मार्केट हमारी कल की क्लोजिंग से ऊपर ओपन होता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है फिर धीरे धीरे। और जैसे मार्केट कल की क्लोजिंग को ब्रेक करता है यहाँ पे तो कुछ जो नए ट्रेडर हैं, जो बिगनर हैं, जिन्हें कुछ अंदाज़ा सेटअप इनका कुछ नहीं है, उन्हें लगा होगा कल की क्लोजिंग ब्रेक कर दिया मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। मार्केट कल की क्लोजिंग 10-20-50 पॉइंट नीचे आता है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। अब मार्केट आ गया आज के हाई के आसपास। मार्केट आज के हाई के आसपास 3-4 कैंडल रुकी, उसके बाद ऊपर गया, फिर उसी कैंडल पे लोगों को ट्रैप करता हुआ नीचे की तरफ आ गया। अब उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे की तरफ आ गया है। कल भी अगर यही प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहेगा तो हमें कल अच्छा ट्रेड नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है।
चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।